नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर चर्चा करूंगा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी चर्चा करूंगा। साथ में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम आजम खान, जो मुसलमानों में बड़ी पकड़ रखते हैं, उनका भी रोल थोड़ा सा इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। सबसे पहले चंद्रशेखर के बारे में ही बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, हम लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जो नुकसान कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो उन्होंने पार्टी बनाई है, उससे सीधा सीधा जो नुकसान है वो बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान की समाजवादी पार्टी को होगा। मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए, और जो समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक है, आप सभी जानते हैं, मुसलमान बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, और यादव हैं। तो यादव यहाँ उत्तर प्रदेश में 6 से 7% है, और उसमें से भी बीजेपी के साथ भी यादव जाते हैं, और पार्टियों के साथ भी जाते हैं, लेकिन 6 के 6% तो नहीं जाते, तो 3 या 4% हम मान के चल सकते हैं। लेकिन मुसलमान 80 से 90%, 70%, 82% ऐसे ऐसे जा रहा है। इसका मतलब मुसलमान एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ गया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मुसलमानों का वोट ले रहे हैं और ले सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि मुसलमानों की आवाज़ चंद्रशेखर उठा भी रहे हैं। ये कहा जाता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। उन्होंने कोई भला नहीं किया मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। वो ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले कि अगर खड़ा कर दिया गया कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने, तो मुसलमान के एरिया में मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को देगा। ये धारणा है समाजवादी पार्टी का, और ऐसा हुआ भी है 2022-2024 के चुनाव में। लेकिन उपचुनाव में बड़ा झटका लगा। कुंद्रक की सीट जहां पर 65% मुसलमान है, वहां उपचुनाव में क्या हुआ? बीजेपी जीती। वहां भी ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी होगा वो जीत जाएगा। वैसे तो 22 में वो जीत चुके थे समाजवादी पार्टी वाली में, उपचुनाव में वो हार गए। इसका मतलब मुसलमान इस बात को समझता है कि अपना भविष्य भी वो सोच रहा है कि कौन हमारे साथ है। हम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं। इतने सालों से समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन भला नहीं हो रहा। अब AIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बड़े लीडर हैं मुसलमानों के, वो भी इस बात को कहते हैं, आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे, हमेशा से लगाते आए हैं। तो उनकी बात मुसलमान मानते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मुसलमानों को जब ये पता चलता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब का इतना जनाधार नहीं है, उनको वोट देंगे तो शायद ना जीते, इसलिए कहीं ना कहीं वो फिर उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहे हैं कि बीजेपी को हराया जा सके। इस तरह से समीकरण चल रहा है। लेकिन अब जब चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी अपनी बनाई, और मुसलमानों के, क्योंकि BSP इतनी बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज के लोग BSP को छोड़ेंगे नहीं। जो कुछ % चले जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो BSP को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने साथ छोड़ा BSP का कहीं ना कहीं, लेकिन मुसलमान भी साथ देता था BSP का। लेकिन चंद्रशेखर ने जिस तरह से मुसलमानों की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, तो वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का खिसकता जा रहा है। और ये उदाहरण जो है ये उपचुनाव में आपको मिल सकता है। 9 की 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें हमने जो गणित लगाया था वो बिल्कुल सटीक बैठा। चंद्रशेखर आज़ाद को गुंदरकी में मुसलमानों ने भी वोट दिया, मीरापुर में भी वोट दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक सकती है आने वाले समय में। अगर कोई चंद्रशेखर को ये कहता है कि वो बड़ा नेता बन जाएंगे, आने वाले समय में पार्टी उभर जाएगी, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी खत्म हो सकती है। जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, उन्होंने शायद चंद्रशेखर को अपना नेता माना है, मुझे ऐसा लगता है। और पार्टी बहुजन समाज का जो वोट है, जो BSP पे जाता है, वो वोट चंद्रशेखर आज़ाद को थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो नहीं खिसकेंगे BSP से। लेकिन मुसलमान जाएगा, क्योंकि मुसलमान का
जो हित करने वाला, सोचने वाला जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा लगता है। और आज़म खान से जिस तरह से बात चल रही है उनसे वो मिल रहे हैं, और आज़म खान जो हैं वो कहीं ना कहीं दूरियां भी बना रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसा लगता है। तो अगर वो दूरियां बनती हैं तो समाजवादी पार्टी से मुसलमान हट जाएगा, फिर नुकसान ही नुकसान है। तो समाजवादी पार्टी तो इस उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो सुपड़ा साफ हो गया, तो समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ बचने वाला नहीं है। यादव जो है, बीजेपी ने वो मुख्यमंत्री भी बना रखे हैं यादव के ही, और सांसद भी बना रखे हैं। तो यादव जो हैं वो उसके साथ हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। तो 6-7% यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जनाधार है, तो उसमें से भी 3% मान लिया बच जाता है यादव, और मुसलमान हट जाता तो समाजवादी पार्टी तो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समाज पार्टी, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को लेकर चर्चा की जाती है कि 2022 में नुकसान हुआ, 24 में नुकसान हुआ, ग्राफ गिरता जा रहा है, जनाधार गिरता जा रहा है, तो वो इससे कम तो जा नहीं सकता। बीएसपी का जो वोट बैंक है, अगर कोई ये कहे कि अपनी जाति की वोट ले लें, तो वो भी वोट परसेंट इतना है कि दूसरी पार्टियों के पास नहीं होगा। ना समाजवादी पार्टी के पास होगा, ना आरएलडी के पास होगा, किसी और पार्टी के पास इतना जनाधार नहीं होगा जितना बीएसपी का खुद के पास अपना जनाधार है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की एक तरह से पार्टी है। भला जो हुआ है वो बीएसपी पार्टी में हुआ है, इसलिए लोग पसंद करते हैं बीएसपी को। तो आने वाले समय में अगर चंद्रशेखर उभरते भी हैं तो समाजवादी पार्टी डाउन हो सकती है। तो फिर बीएसपी जो है वो ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। और बीएसपी ऊपर जाएगी तो ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमज़ोर होगी। आपने देखा जैसे जैसे बीजेपी कमज़ोर होती है तो बीएसपी ऊपर जाती है, बढ़ती है। कुछ लोग आइडिया लगाते हैं कि बीएसपी मजबूत होगी तो बीजेपी मजबूत होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बीएसपी मजबूत होगी तो बीजेपी कमज़ोर होगी, ये सच्चाई है। और समाजवादी पार्टी जो है और बीजेपी, इनमें एक तालमेल दिखता है। मेरी बात से आप सहमत होंगे। बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले लेती है, हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा लेती है, वोट मिल जाता है। समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को डरा के वोट ले लेती है, हिंदुओं का डर दिखाती है। यानी कि दो पार्टियां हैं, इनमें आपस में तालमेल है, दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं कि दोनों को वोट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को डरा दिया कि हिंदुओं का डर दिखा दिया, और बीजेपी ने मुसलमानों का डर दिखा दिया, वोट ले लिया। तो इस तरह से चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो बीजेपी भी मजबूत होगी। दोनों आप देखें कि विपक्ष में कौन कौन सी पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में, और बीजेपी सत्ता में है। बीएसपी कमज़ोर है। बीएसपी अगर मजबूत होगी तो बीजेपी कमज़ोर होगी। तो बीएसपी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज़म खान को लेकर ये चर्चा करनी थी मुझे कि आज़म खान जो है वो दूरियां अगर बना रहे हैं, जिस तरह से लगता है कि जो भला हुआ है वो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का नहीं हुआ। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं, कांग्रेस पर जब आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो एक एक मुसलमान उनकी बात को सुनता है। ये बात तो मैंने नोट की है कि मुसलमानों में एक बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उन्होंने जो बात कही है, जो वो बोलते हैं, तो मुसलमान उन बात को बड़ी बारीकी से सुनते हैं, उनकी बात मानते भी हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान खिसक रहा है, और वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा सकता है, मुसलमान जुड़ रहा है। लेकिन लोग इस बात को भी सोचते हैं, मुसलमान इस बात को भी मानता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो इतनी जल्दी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, या बीजेपी को इतनी जल्दी नहीं हरा सकते। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 27 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है उसने, और वो लगी रहती है, मेहनत करती है, अपना वोट बैंक उसके पास आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान भी साथ आ जाएंगे और फिर बीजेपी को हराया जा सकता है। ये समीकरण तो बन सकता है। लेकिन अगर यही समीकरण पर, जिस पर मैंने चर्चा की, जिस पर विश्लेषण किया मैंने कि चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लेंगे, समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, और बीएसपी से भी कुछ वोट बैंक खींच लेंगे, तो फिर बीएसपी का भी नुकसान, समाजवादी पार्टी का तो होगा ही होगा। तो फिर फ़ायदा किसका होगा? फिर बीजेपी का होगा।
चंद्रशेखर आजाद के आने से फायदा बीजेपी को 100% होगा। 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने अपने 2 ही प्रत्याशी उतारे थे, एक खुद लड़े चुनाव, एक डुमरियागंज से लड़े थे वो, लेकिन वहां भी बहुत अच्छा वोट लिया उन्होंने, उससे फायदा बीजेपी को तो हुआ ही हुआ। तो अगर वो सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारते तो मुसलमान भी वोट देता, कहीं ना कहीं बीएसपी वो जो वोट है दलितों का, बहुजन समाज का, वो भी वोट जाता, तो फिर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के आने से और बीएसपी को नुकसान भी हो रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? बीजेपी का हो रहा है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है कि बीजेपी की टीम का व्यक्ति है, एजेंट है। आरएसएस और बीजेपी का एजेंट इसलिए कहा जाता है कि ये फायदा सीधे तौर पर कह सकते हैं हम बीजेपी को पहुंचाया जाएगा। तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। अगर चंद्रशेखर इसी तरह से सभी प्रत्याशी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो बीएसपी का भी नुकसान, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान, लेकिन फायदा किसका? फायदा वो जीतेंगे नहीं। ये भी सच्चाई है कि चुनाव जीतना आज़ाद समाज पार्टी के लिए आसान नहीं है, लेकिन वो नुकसान जब करेंगे तो फायदा सीधे सीधे बीजेपी को करेंगे। तो बीजेपी को फायदा है चंद्रशेखर आज़ाद से, इसीलिए उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा दिखता है, राष्ट्रीय चैनलों पर भी वो दिखते हैं। इसलिए जनता के बीच में ये बात भी कही जाती है कि वो एजेंट हैं एक तरह से। तो बीजेपी ने, या अगर वो एजेंट भी हैं तो राजनीति के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया राजनीति बीजेपी कर रही है इस तरह से। तो और चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमानों का भी वोट ज़्यादा मिल रहा है, समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी, इधर बीएसपी कमज़ोर होगी, तो बड़ा फायदा है। तो इसका मतलब तो बीजेपी चुनाव जीत लेगी आसानी से। तो इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना है, अब समाजवादी पार्टी तो हरा ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी ताकत लगा के देख ली 2022 में मुसलमानों ने भी और लोगों ने भी, 2024 में देख ली इंडिया गठबंधन को जिताने की भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि वो बीजेपी को हरा पाए। तो अगर बीजेपी को हराना है तो सारी चीज़ों को भूल करके कि चंद्रशेखर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, अखिलेश यादव जीत नहीं सकते, फिर बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके साथ जाने पर बीजेपी को हराया जा सकता है। और बीएसपी को जिताने पर फायदे जो होंगे इसके बारे में भी सोचना होगा कि बीएसपी को जिताने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाएगी, नौकरियां मिलेंगी, शिक्षा जो महंगी है उस पर लगाम लग जाएगी, शिक्षा महंगी नहीं होगी, और महंगाई जो बढ़ रही है वो महंगाई पर भी लगाम लगेगी। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारी की सारी चीज़ें जो संविधान कहता है कि ये फ्री होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बीएसपी को जिताने का फ़ायदा भी जनता को होगा। तो जनता को सोचना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी को जिताना पड़ेगा अगर वो अपना भला चाहते हैं। ये बात बीएसपी की प्रमुख मायावती जी ने भी कही है कि जनता को अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। वो खुद सोचेंगे, उनको पता चलेगा, कंपैरिजन करेंगे किसकी सरकार कितनी बढ़िया थी, तो वो शायद बीएसपी के साथ जाएंगे। तो जो हमने विश्लेषण किया है, जिसमें हमने ये बात कही है कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय में मुसलमानों का वोट ज़्यादा ले सकते हैं, समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, और बीएसपी का भी वो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी का वो कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी का, आरएसएस का एजेंट जनता लोग जो है उनको बताते हैं, होता कोई नहीं है, लेकिन जब फ़ायदा किसी पार्टी को मिलता है तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। एक विश्लेषण मुझे ईवीएम मशीन को लेकर भी करना है। अगली वीडियो या उसके बाद की वीडियो में मैं ईवीएम पर चर्चा करूंगा, और ईवीएम के बारे में जो अब कांग्रेस अपने मुद्दे उठाने लगी है, कांग्रेसी लाई है, या और पार्टियां हैं जो ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू उन्होंने कर दिया, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है। तो अब जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं कह सकते हैं, या इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी अब सवाल ईवीएम पर कहीं ना कहीं उठा रही है। तो इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।